अधिकारी, माफी चाहूंगा, जिला सूचना अधिकारी हमारे आदरणीय राहुल भाटी जी, उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें यहाँ पर उपस्थित करवाया, हमारी मंडली को आने का मौका अवसर दिया। आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद नवीन जी, आपने इस कार्यक्रम में आकर चार चांद लगाए और महाभारत कालीन की हमारे दर्शकों को, हमारे अधिकारी वर्ग को सब आपने मोहित किया। आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और ऐसा ही आपका प्रेम मिलता रहे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण में इस अवसर पर मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी गाथा नामक पुस्तक से आपको सम्मानित करना चाहूँगा। हमारे जिला सूचना अधिकारी आदरणीय राहुल भाटी जी का आदेश हो गया था कि कोई बात नहीं, रागनी फिर छोड़वा दो, तो हमने आपके बीच में फिर से जो कार्यक्रम को जोड़ दिया और लगभग 1 घंटा हो गया है। और हमारे रागनी कार्यक्रम में क्योंकि जब चलता है तो बड़े ऊंचे सुर से और पूरे मन से, पूरी मेहनत से रागनी गानी होती है। अनुमति है तो एक रागनी और सुना देता हूँ, उसके बाद में फिर हम भी आपसे जो विदा लेंगे। कथा हम आपके बीच में सुना रहे थे, साथियों भी आपने सुना। लास्ट में कर्ण ने यह कह दिया कि हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो मान्य कुंती माई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा। तो कुंती ने वचन दे दिया कि ठीक है, मैं पांडवों को इस बात का भेद नहीं बताऊंगी, लेकिन कर्ण ने यह कहा कि जब तक यह तो मैं जीवित हूं, ये जब तक ये युद्ध समाप्ति की तरफ ना पहुंच जाए तब तक इस बात का भेद मत बता देना। युद्ध चला 10 दिन, तो पितामह भीष्म ने कर्ण को लड़ने का ही मौका नहीं दिया। यह कह दिया कि मेरे ध्वज के नीचे कर्ण युद्ध नहीं करेगा, तो कर्ण को युद्ध से 10 दिन दूर रहना पड़ा। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए, तो गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। 5 दिन उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ और 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो गई। तो दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति कर्ण को बनाया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कर्ण के सामने एकदम से अर्जुन को नहीं जाने दिया। भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा। क्यों? कृष्ण भगवान जानते थे कि कवच और कुंडल इंद्र देव दान में मांग करके लेकर के गए हैं, और कर्ण को एक शक्ति लेकर के गए थे, एक अमोघ शक्ति, जिस शक्ति का प्रयोग जिस भी योद्धा के ऊपर हो जाएगा वो जीवित नहीं बच पाएगा। इसलिए कृष्ण जी ने भीम के पुत्र घटोत्कच को भेज करके युद्ध करवाया, और घटोत्कच ने इतना भयंकर युद्ध किया कि कर्ण को उस शक्ति को दुर्योधन का कहा मान करके चलाना पड़ा। जब वो शक्ति भी खत्म हो गई, घटोत्कच मारे गए, तो 17वें दिन का युद्ध हो रहा है कर्ण और अर्जुन के बीच में। दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर बाण चला रहे थे। बार बार अपने बाणों के प्रहार से कर्ण के रथ को अर्जुन कभी तो 7 कदम, कभी 10 कदम, कभी 20 कदम पीछे हटा रहे थे। लेकिन जब बार बार कर्ण ने अपने रथ को पीछे की तरफ हटता देखा, तो रणभूमि में सोच कर्ण को न चले काम डटने से, अब बेशक बेड़ा पार है श्री सतगुरु के रखने से। एक मारा बाण कर्ण बलि ने, अर्जुन बच गया रखने से, और फिर होश में गए कृष्ण के रथ 3 कदम हटने से। एक ऐसा बाण चलाया कर्ण ने अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। रथ को पीछे हटता देखा तो श्री कृष्ण जी के मुख से आवाज निकले, वाह शाबाश कर्ण, तुझे भी और मेरी जननी मां को भी। बस कर्ण के नाम की शाबाशी सुनी तो अर्जुन ने धनुष बाण रोक लिए और एक प्रश्न करने लगा। क्या प्रश्न करने लगा? दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब होते हैं, सुनिए। अर्जुन कहिए महाराज। धनुष बाण रोक लिए हैं, क्यों? और क्या करूं महाराज? युद्ध करो। इस तरह से युद्ध नहीं हो सकता महाराज। कैसे होगा? कि आप बार बार प्रशंसा मेरे प्रतिद्वंदी की कर रहे हो, आप रथ में रहा कर रहे हो, साथ ही आप मेरे बने हुए इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन आप बार बार प्रशंसा इस कर्ण बलि की करे जा रहे हो महाराज।
इस तरह से युद्ध नहीं होगा महाराज। अच्छा जी। लेकिन मैंने तो उस योद्धा की प्रशंसा की है कि जिसने महाभारत के इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के इस मैदान में सबसे बड़ा काम किया है। ऐसा क्या कर दिया महाराज इस करण बलि ने? तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। और मैंने इसके रथ को कितने कदम पीछे हटाया महाराज? तूने कितना भी पीछे हटाया हो, तेरा कोई काम इतना बड़ा नहीं है। क्यों? हाँ। तो आपका जो इसकी जो परिचय है वो आपका ही, इसका ही। हाँ मैं जानता हूँ, इस कर्ण का परिचय मुझे दिखाई दे गया है। ये योद्धा बहुत भारी है। अच्छा महाराज। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। हो मरूंगा, मरे मत, युद्ध कर। बतला दो ये भेद है, ये आरज़ू को भाई बतला दो ये जाने से 30 कदम रथ फेंका था, जब कर्ण बचा कट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाते, होश सुन ले राज की है बात। बिगड़ जाते होश सुन ले राज की है बात। ओ कदे मुख से द्यूं में काट हाड फेल तेरा किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने साबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने साबर नहीं। वो थोड़ी सी हो अरे थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा क्या करन, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या करन। 3 कदम अरे 3 कदम 3 लोग हमें पीछे में हटा क्या क्या करने 3 कदम 3 लोग हम पीछे न हटा। क्या करने हो बाण मारे भरी के जोश रे, हाँ जोश है बाणे मारे भरी के जोश हो। होश नहीं, धरण पलक असहाय।
सीडी ऑफिस। अच्छा, विक्रम त्यागी जी, जी हाँ, आदरणीय विक्रम त्यागी जी सीडी ऑफिस, जिनकी तरफ से 500 रुपए दिए गए हैं। और माननीय विक्रम त्यागी जी ने जो क्योंकि रोक दिया था कि लाकड़ी सुनवाई जाएंगी, तो एक बार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली, क्योंकि ये कार्यक्रम में दोबारा से फिर मंच पे आने का मौका मिला, तो आदरणीय त्यागी जी की बदौलत मिला। उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान हल्का कर दिया है। अच्छा हाँ, लेकिन महाराज जी, ये तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक करण है। हाँ, एक करण। अगर ऐसे ऐसे 100 करण भी इस कुंती पुत्र अर्जुन के समक्ष आ जाए तो उनको भी धूल चटाने का काम ये अर्जुन कर सकता है महाराज। मैं एक बार ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी। ये कह रहा कि ये तो एक करण है, अगर ऐसे 100 करण और भी आ जाए तो उनको भी धूल चटा देगा अर्जुन। 2-4 और भी हो महाराज। 100 करणों से लड़ने की तो बात बहुत दूर, एक करण के एक बाण का मुकाबला ढंग से नहीं कर पाए तुम, और तुम जानना चाहते हो जी मैंने क्यों शाबाशी दी, तो वो भी बताऊंगा है। या तो एक कारण मोहन, या तो एक कारण मोहन, 100 करणों से नहीं डरूं। 3 लोग पाछे हटके बात कहा हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की ध्वजा पे, हनुमान रथ की ध्वजा पे बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। वो देख के भूल गया और साड़ बाण गिरा। आप गया भारी बरका दिला दोगे। सौ कर्णों से लड़ने की बात कर रहे थे तो अर्जुन देख, हनुमान रथ की ध्वजा पर बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। और 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हमारे सीडीओ कार्यालय के डॉक्टर साहब हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। एक बार ताली बजा करके आप भी सम्मान बढ़ाएं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बताया श्री कृष्ण जी ने कि देख, हनुमान जी रथ की ध्वजा के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया कि देख, 3 लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी तेरे रथ पर सारथी बना बीच में बैठा है, लेकिन फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। तो सोच कि अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और स्वयं श्री कृष्ण जी ने तेरा और तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और कर्ण ने अपने बाण का प्रहार इसी वेग से तेरे ऊपर कर दिया, तो फिर तेरी क्या दशा होगी तू समझ सकता है। मैं समझ गया हूं महाराज। जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पे लगी हुई थी उसको आपने बिल्कुल स्पष्ट हटा दिया महाराज। अब इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इस करण से मेरे प्राणों की रक्षा करो महाराज, और मुझे जीत का रास्ता बताओ महाराज। अभी तो 100 कर्णों को धूल चटाने की कह रहा था, अब ये कह रहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करो और मुझे जीत का मार्ग दिखाओ। अहंकार हो गया था अर्जुन को, तो अहंकार भी दूर करवाया भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने। और जब जब जिसने भी अहंकार किया तो भगवान ने उसको जरूर उसके अहंकार
अंधकार को दूर करवाया है। सुनिए अंतिम कड़ी में क्या बताते हैं। भाई रागनी अगर अच्छी लगी हो, क्योंकि महाभारत की ये 4 रागनी हमने लगातार सुनाई और बड़े ध्यान से आपने सुना, तो आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते।